इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ उत्तराखंड फॉरेस्ट एक्ट 2006। जो उत्तराखंड के ताज मसूरी होटल में कॉन्फ्रेंस चल रही है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट से लेकर उत्तराखंड के चीफ जस्टिस तक तमाम लोग अपनी जजेस अपनी बातें रख रहे हैं और कानून को और पुख्ता करने की बात रख रहे हैं। तो वहीं जो फॉरेस्ट एक्ट है उत्तराखंड का, उसको लेकर उत्तराखंड के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से यहाँ पर लोग आए हुए हैं हमारे साथ बात करने के लिए। हमजा मीर मौजूद हैं जो कि कुनाऊ से, पौड़ी गढ़वाल से आते हैं। क्या आज कारण रहा इस कॉन्फ्रेंस में आने का? बेसिकली जिस तरीके से बहुत ही संवेदनशील जो है राज्य है हमारा, आपदाग्रस्ती को लेकर या फिर क्लाइमेट चेंज जैसे मुद्दों को लेकर, तो जिस तरीके से पूरा न्यायपालिका और हमारी सरकारें इस पर कोशिश कर रहे हैं कि ये जलवायु परिवर्तन के रोकथाम के लिए क्या चीज़ें निकल गए, तो उसी के बीच में हम फॉरेस्ट डेवलपर्स कम्युनिटीज़ को भी और कहीं ना कहीं जुडिशरी को भी, नालसा को भी, सालसा को भी ये लगा कि कहीं ना कहीं जो फॉरेस्ट राइट एक्ट है उसके इम्प्लीमेंटेशन की स्थिति पर चर्चा की जाए, क्योंकि फॉरेस्ट राइट एक ऐसा कानून है जो फॉरेस्ट के वन प्रबंधन और समुदाय आधारित वन प्रबंधन की बात करता है और इस पूरे तंत्र को, इस पूरे जलवायु परिवर्तन के रोकथाम में कहीं ना कहीं जनता की सहभागिता जरूरी है और उसकी सहभागिता तभी संभव है जब वनाधिकार कानून जैसे कानून का क्रियान्वयन हो पाएगा। जी, कुछ और लोग भी मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे बड़ा डर रहता है डेवलपमेंट के नाम पे कहीं सरकार आशियाना न छीन ले। अगर ऐसा आप लोगों को आए दिन देखने के लिए मिलता है, किस तरीके की आप लोगों को समस्या है? आए दिन सुन ही रहे हैं रोजाना, कभी कहीं से हटाया जा रहा है, कभी विकास के नाम पर हटाया जा रहा है, कभी हाईवे के नाम पर हटाया जा रहा है, कभी रेलवे के नाम पर हटाया जा रहा है, कभी फॉरेस्ट के नाम पर हटाया जा रहा है। हम फॉरेस्ट एरिया में रहते हैं, तो यहाँ चीफ जस्टिस जो लोगों का प्रोग्राम था देहरादून में, उसी में आए थे। मैंने कहा कोई हमारी भी सुनाई हो, इसमें क्या होगा। बात हमने भी रखी, उन्होंने भी रखी। अब अगला क्या होता है उसके में क्या वो निकालेंगे उसका रिजल्ट, इसीलिए है। बात हमने भी रखी, बात उन्होंने भी रखी, मसले का हल होगा नहीं होगा? अब उम्मीद पे कायम है। एक पीढ़ी तो, कई पीढ़ियां तो निकल ही गई, लगभग एक पीढ़ी गया, मैं तीसरी पीढ़ी में खड़ा हूँ। अपने फादर से सुना करते थे कि यार वो डेवलपमेंट होगा, वन गुजरों को अलॉटमेंट होगी, मगर अभी तक कुछ नहीं मिला। इस समय मैं भी 60-65 साल का हूँ, अभी तक ऐसा नहीं है। बस वही हो रहा है, आज होगा कल होगा। आप कहाँ से आए अंकल जी? मैं डिस्ट्रिक्ट हरिद्वार से और टोंगिया बस्ती से हूँ और आज़ादी के 75 वर्ष बीत जाने के बाद भी आज भी त्रिपक्षीय चुनाव में ग्राम पंचायत और क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत में वोट डालने का अधिकार अभी भी नहीं है। और जहाँ तक उम्मीद की बात करते हैं हम, आज की जो मीटिंग है विधिक सेवा प्राधिकरण से एक उम्मीद जगी है पिछले 1-2 साल से। हमारे वन गुजर ट्रैवल युवा संगठन के माध्यम से हम लोग मिले हैं और एक अच्छा रिस्पॉन्स मिला है, लेकिन आज भी 75 साल बीत जाने के बाद भी गांव को राजस्व का दर्जा नहीं है, वोट डालने का अधिकार नहीं है। ये आजाद भारत में उत्तराखंड राज्य के अंदर ही है और उत्तराखंड राज्य में बहुत बड़ी बात जो निकलकर सामने आ रही है कि आजादी के 75 साल बाद भी उत्तराखंड का एक ऐसा गांव है जहां पर लोगों को वोट डालने का ही अधिकार नहीं है। क्या अब लगता है ये लड़ाई किस तरीके से आगे जाएगी? जजेस ने भी अपनी प्रेजेंटेशन दी, क्या लगता है कि उनकी बातों से आने वाले समय में किस तरह का हल निकलकर सामने आता है? बेसिकली ये है कि कानून और व्यवस्था क्या कहती है और इसके बीच में जो फंसा हुआ वनाश्रित समुदाय है उनके हालात क्या है। तो हम ये स्पष्ट करना चाहते हैं कि कानूनी तौर पर हम लोगों को हक और हकूक है और उनके कहीं ना कहीं अगर दिक्कत है तो वो इम्प्लीमेंटेशन को लेकर है। हम निवेदन करना चाहते हैं सिस्टम को, हम अनुरोध करना चाहते हैं। निवेदन आपने मियाँ एक शेर के माध्यम से किया था, बड़े शानदार, मैंने सुना था। क्या नहीं, एक्चुअली ये था कि जो न्यायपालिका है, न्याय व्यवस्था है, वो अगर हकीकत में न्याय के रूप में, जस्टिस के रूप में अगर मार्जिनलाइज कम्युनिटीज को देखे तो निश्चित रूप से उस समुदाय का कल्याण, उस समुदाय के कहीं ना कहीं उज्जवल भविष्य की बात होती है। शेर सुना दीजिए, क्या पता उस शेर के नाम माध्यम से ही हल। शायर तो परिस्थितियों पर होता है, ऐसी परिस्थिति थी, हमें मौका मिला, हमने शायर बोल दिया। और मीडिया तो चौथा स्तंभ है ही, कहीं ना कहीं आपकी भी एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है इस पूरे समुदाय को ऊपर लाने की और इस समुदाय के विकास के लिए आप भी अपना योगदान दे, ऐसी हमारा विशेष अनुरोध। जी, हमारी भी यही आपसे और सरकार से और न्यायपालिका से सबसे यही गुजारिश है कि जल्द से जल्द आप लोगों की जो समस्या है उसको हल किया जाए, क्योंकि उत्तराखंड ही नहीं बल्कि देश की जो बड़ी आबादी है वन्य क्षेत्र से आती है और आए दिन उन्हें डेवलपमेंट के नाम पे रात दिन अपने आशियाना छीनने का जो डर है वो लगा रहता है।
और इस कॉन्फ्रेंस में महत्वपूर्ण तरीके से इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ उत्तराखंड फॉरेस्ट एक्ट की यहाँ पर जो बात की गई है, देखना है आने वाले समय में उसमें कितना सुधार हो पाता है। अपने सहयोगी नितिन पराशर के साथ रोहित गोयल, डायनामाइट न्यूज, मसूरी।